कहते हैं कि मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट जो है नितिन गडकरी, वो जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं और जो काम हाथ में लेते हैं उसको पाई तकमील तक पहुंचाते हैं। मैं इस वक्त टीपी में हूं। टीपी करनाक कुपवाड़ा शारा पर एक मकाम, बहुत ही खूबसूरत मकाम है जिसे टीपी का नाम दिया गया है। यानी टीपी एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला मकाम है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो करने जा रहा हूं साधना टनल की। ऐसे ही 3 बोर्ड मुख्तलिफ मकामात पर चस्पान किए गए हैं जिन पर साधना टनल लिखा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मोटर्स एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी साधना टनल की तामीर के हवाले से 3 मकामात की जो है अभी तक जांच की गई है जहां बोर्ड चस्पान किए गए हैं। लेकिन अब देखना यह है कि कौन सी जगह जो है इसके लिए मौजूद रहेगी, कहां साधना टनल तामीर होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा साधना टनल का जो है आज तक जो हमने मुद्दा उठाया 2018 से लेकर के 2024 तक, तो तकरीबन हमारा काम जो है ये सर्वे हो चुका है डीपीआर का। तो हमें बड़ी खुशी है कि ये रफियाबाद से लेकर के शमकोट तक जो रोड नेशनल हाईवे आ रही है, इसके साथ साथ हमारा टनल का काम भी जो है उम्मीद है कि बहुत जल्दी शुरू होगा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ ये अपने गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट यानी अपने जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने जो ये रफेबाद शमकोट का पिछला भी ऐलान किया और सभी कामों का ऐलान किया हुआ है, तो मैं बड़ा खुश हूँ। इसके अलावा और भी कई मसाइल हैं करना के जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके साथ साथ मैं ये गुजारिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके टनल का काम जो हमारा ये इसका जो है ना काम शुरू हो जाना चाहिए। और डीपीआर का जो है ये कंप्लीट हो चुका है सर्वे, तकरीबन 31 दिसंबर को इसका फाइनल रिपोर्ट था। उसके साथ साथ बोर्ड वगैरह लग के सब कुछ हो गया। लेकिन अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने नितिन गडकरी जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो बहुत ही जल्दी मैं उम्मीद रखूँगा कि भाई हमारे करनाल के टनल का जो काम है साधना टनल का बहुत ही जल्दी शुरू करेंगे। करनाल की आवाम के लिए बड़ी खुशी का पल है कि साधना टनल के हवाले से 3 जगह पर बोर्ड नस्ब किया गया है। हमें उम्मीद है, लोगों के अंदर उम्मीद का जो जज्बा है वो जाग चुका है और ये उम्मीद है कि हमारे साधना टनल का डीपीआर जल्द अज जल्द तैयार होगा और इसका काम जो है जल्द अज जल्द लगाया जाएगा। चूँकि करनाल की आवाम जो है इसकी दरीना मांग रही है साधना टनल, और इस बार हमें इस चीज़ का यकीन है कि मरकज़ी सरकार हमें टनल जो है वो ज़रूर फराहम करेगी। ये बोर्ड नस्ब करना अलामत है इस चीज़ की कि साधना टनल के बारे में आगे बातचीत चल रही है और इस पर काम हो रहा है। ज़रूरत है डीपीआर सामने आने की, तवक्का है कि आने वाले कुछ दिनों में डीपीआर बनकर सामने आएगा और साधना टनल की तामीर का काम शुरू होगा। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड है पूरे करनाल की अरसा 40-45 सालों से कि करनाल को टनल दिया जाए, करनाल को भी वैली के साथ जोड़ा जाए। जैसी ही सर्दियां आती हैं हमारा करनाल वैली से कट जाता है, हमारे पेशेंट यहाँ पे इसी तरह रहते हैं और हमारे कई बच्चे इस साधना की वजह से उनका एग्ज़ाम मिस हुए हैं। मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश रहेगी कि साधना का डीपीआर जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और हमें भी वैली के साथ जोड़ा जाए। साधना टनल के डीपीआर के हवाले से बीकन को कहा गया था कि 2023 में डीपीआर तैयार कर लिया जाए, लेकिन अभी तक डीपीआर तैयार नहीं हो सका है। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो बन चुकी है लेकिन डीपीआर नहीं बन पाया है और बीकन महकमा का कहना है कि बहुत जल्द इसका डीपीआर भी मुकम्मल किया जाएगा। नाजरीन, मैं आपको ये बताऊं कि साधना टॉप पर टनल की तामीर का मामला यानी दहाइयों पुराना मुतालबा लोगों का है, इसको अमली जामा पहनाए जाने की कोशिश जो है वो हो रही है और साधना टॉप पर जो है अब टनल तामीर होगा। लोगों का राब्ता जो है वो करनाल के साथ अब जो है आसान बन सकता है। ये आप बोर्ड जो देख रहे हैं इसकी लेंथ भी यहाँ पर बताई गई है
और बर्नार्ड ग्रुप को भी इसमें जो है वो रखा गया है अपने साथ, कि बर्नार्ड ग्रुप भी इसमें काम इनके साथ मिलकर करेगा। मैं आपको बताऊं कि दहाइयों पुराना मुतालबा है, इसको हल करने की जानिब एक अहम कदम के तौर पर वजारत रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने साधना टनल की तामीर के हवाले से पहल शुरू कर दी है। ये बोर्ड इसी का नतीजा है। जी हाँ, साधना पास जो तकरीबन 1000 फुट बुलंदी पर वाक़ा है, करनाल के रिहायशियों के लिए कश्मीर वादी और बैरूनी दुनिया से वाहिद सड़क राब्ता फराहम करता है। नाजरीन, ये तस्वीरें आप इस वक्त टीपी की देख रहे हैं, जहां पर बर्फ से पूरी तरह से ये जमीन जो है बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई है। इसी तरह की तस्वीरें साधना टॉप की हैं। मैं आपको बताऊं कि टनल की लंबाई मुख्तलिफ बताई जा रही है, तीनों बोर्ड्स पर मुख्तलिफ लंबाई बताई गई है। कहीं 7.4 किलोमीटर, कहीं 6.4 किलोमीटर, कहीं 6.2 किलोमीटर की ये टनल जो है ये तामीर होंगी। वे पर तकरीबन 300 करोड़ रुपए की लागत आने का अंदाजा लगाया गया है और बर्नार्ड कंपनी ऑफ ग्रुप्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि ये मंसूबा वजीर आजम तरक्याती प्रोग्राम यानी PMDP के तहत शामिल किया गया है। 2018 में हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए इब्तदाई सर्वे और तफसीलात की मंजूरी दी थी। 2023 तक इतलात के मुताबिक टनल की तामीर के हवाले से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, लेकिन अमली काम का आगाज होना अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह से अब बताया जा रहा है कि ये टनल तामीर होगा, तो उससे अंदाजा लग रहा है कि करनाल का राब्ता पूरी दुनिया के साथ जो है ये होगा। मैं आपको ये बताऊं कि करनाल के लोग जो है ये साधना टॉप पर हर साल कुर्बानियां देते हैं, यानी इंसानी जानों की कुर्बानियां देते हैं। साधना टॉप पर न सिर्फ बर्फानी तोदे आते हैं, बल्कि सड़क हादसात के नतीजे में लोग जो है लुकमा अजल बन जाते हैं। बरसों से लोगों का ये मुतालबा रहा है कि साधना टॉप पर एक टनल तामीर किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों की मुश्किलात का इजाला हो सके। लेकिन अब की बार जिस तरह से काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, मिट्टी की जांच की गई है, 3 मकामात इसके लिए अभी तक जो है उनको देखा गया है। कैमरामैन फारूक अहमद के साथ साधना टॉप से इस रिपोर्ट के लिए मैं इशफाक सईद।